पंकज शर्मा जी, अब आपके पास आते हुए, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तू में कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी है? क्योंकि बहुत सारी फ्री की योजनाएं उसकी ओर से भी कही गई हैं, 2500 महिलाओं को देने के वादे। अभी मैं दिल्ली से ही आ रही हूं एक विधानसभा को कवर करके, और वहां पर अलग अलग हिस्सों में मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश में है कि मजबूती से अपनी उम्मीदवारी दर्ज की जाए। लेकिन झुग्गियों को लेकर क्या है कांग्रेस पार्टी की रणनीति? पंकज शर्मा जी, क्या समझ में आ रहा है कांग्रेस को देखकर? देखिए, अभी तो झुग्गी झुग्गी ये दोनों खेल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। दिल्ली में इस समय चुनावी रस्साकशी अपने चरम पे है, तो जाहिर है कि आम आदमी पार्टी को भी तरह तरह के दावे करने हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी हर तरह के वादे करने हैं। पिछले कुछ साल से हमारी सियासत का यही तो मूल चरित्र हो गया है कि लारे लपे चुनाव के वक्त जनता को दो। तो याद होगा चित्रा जी, 55 साल पहले एक फिल्म आई थी साथी, उसमें मुकेश का गाया एक गीत, उसने जाना इधर आ, आईना हूं मैं तेरा, मैं संवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे। होड़ लगी हुई है आम आदमी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में कि मैं संवारूंगा तुझे, मैं संवारूंगा तुझे। दिल्ली के मतदाता जब चुनाव नहीं हो जाता, मतदान नहीं हो जाता, वो उसने जाना है इनके लिए। जैसे ये भी कह रहे हैं कि इधर आ उधर मत जा, और वो भी कह रहे हैं कि उधर मत जा इधर आ। केजरीवाल कह रहे हैं कि आप है तो मैं हूं, आप नहीं तो मैं नहीं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। लेकिन दिल्ली के लिए ये दोनों एक जैसे हैं। अपने को पराक्रमी दिखाने के चक्कर में पूरे 10 साल केजरीवाल केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार से टकराते रहे और खुद को सर्वे सर्वा साबित करने की ठसक में शाजिया इल्मी जी की जो पार्टी है वो दिल्ली सरकार के हर काम में अड़ंगेबाजी करती रही। दिल्ली इन दोनों पार्टियों के बीच में जो है वो फंस गई। देश ने पूरे ने देख लिया पिछले 10 साल के भारतीय जनता पार्टी का जो राज है वो किस तरह अंधेर नगरी चौपट राजा वाली हालत में है। दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में लाने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे। साथ ही वो इस नतीजे पे भी पहुंच गए हैं दिल्ली के लोग कि आम आदमी पार्टी आएगी तो 5 साल और दिल्ली में कोई विकास नहीं हो पाएगा। तो ये जो पसोपेश की स्थिति बन गई है उसमें मुझे तो दिल्ली हंग असेंबली की तरफ जाती दिखाई दे रही है। अब हंग आपने कांग्रेस का पूछा, पंकज शर्मा जी, तो फिर वही 2013 वाली स्थिति बन जाएगी दिल्ली वालों के लिए। फिर कांग्रेस आकर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर देगी या कांग्रेस अपने लिए राह तलाशेगी? तो हंग असेंबली तो कतई जायज नहीं है ना। कितनी रुकावटें आ जाती हैं, दिल्ली की जनता फिर कामकाज के बदले यहां पर सरकार बनाने की जुगत में पार्टियां लग जाती हैं। पंकज शर्मा जी, कांग्रेस से गलती हो गई, आपको सपोर्ट कर देना चाहिए था दिल्ली में। वो कह रहे हैं कांग्रेस की कोई हैसियत ही नहीं है दिल्ली में। या ना, सपोर्ट तो 2013 में किया था और वक्त सपोर्ट किया। फिर क्या हुआ, मध्य प्रदेश से लेके गुजरात से लेके पंजाब से लेके गोवा से लेके हर जगह आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार चुन चुन के इस तरह खड़े किए कि भारतीय जनता पार्टी वहां से जीते। आज भी दोनों भैया बड़े लड़ैया, चमचम चमक रही तलवार, लेकिन एक ए टीम है एक बी टीम है दिल्ली में। दोनों के बीच नूरा कुश्ती चल रही है, दोनों ये मिले हुए हैं। केवल दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये आपस में तलवारबाजी दिखाई जा रही है। कांग्रेस की अकेले जिम्मेदारी है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के इस रवैये के बावजूद कांग्रेस कब तक नीम के पेड़ में मीठा पानी डालती रहती? कांग्रेस का भी एक सीमा है, उसके संयम की, उसके धैर्य की। आम आदमी पार्टी की जो जिम्मेदारी थी वो क्या आम आदमी पार्टी ने गठबंधन का धर्म निभाने के लिए पूरी की? कभी नहीं की। इस वजह से यह स्थिति आज पैदा हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए, उसको फायदा पहुंचाने के लिए हर जगह उम्मीदवार खड़े किए। और अब ये जो नूरा किश्ती दिखाई जा रही है दिल्ली में, ये भी भारतीय जनता पार्टी और इन दोनों के बीच की सांठगांठ है। कई बार बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।